अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास 11 उर्दू का एक नहायत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, फाइनल पेपर भी आप इसे कह सकते हैं। इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपके यहीं से हर सवाल आएंगे। तो आपने करना है क्या, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको भी नजर आ रहे हैं एमसीक्यूज। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 20 नंबर का सवाल होगा। 20 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। 15 एमसीक्यूज आपके ग्रामर के होंगे, जबकि 5 एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे और नज़में और गज़लों से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपकी अगर बुक के अंदर नज़में, गज़लें और चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज में, तो आप उन्हें अच्छी तरीके से याद कर जाएं। इसके अलावा ग्रामर जितने भी आपके सिलेबस में हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ कर जाएं, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज ज़्यादा आएंगे। ये जो आपको शो है एमसीक्यूज, आपने इन सारे एमसीक्यूज को अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपके यहीं से एमसीक्यूज आएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहे 2 अशार, नज़म की जो तशरीह होगी उसमें से आपको 2 अशार पूछे जाएंगे। दोनों आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 8 नंबर की तशरीहों के होंगे, 2 नंबर आपको शायरों के नाम लिखने के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो नज़म की तशरीह हो सकती है वो कहीं से भी आ सकती है। तो आपने करना क्या है, बोर्ड के पेपर के लिए सारे नज़मों की जो तशरीह वो आपने समझ के जानी। ये जो आपको नजर आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अशार, आपने इनकी तशरीह भी अच्छी तरीके से समझ के जानी है। 10 नंबर का सवाल है, तो आपने इसे स्किप नहीं करना। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हैं आपके गज़लों के मोस्ट इंपॉर्टेंट अशार। आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। इसके अलावा बुक के अंदर जितनी भी गज़लें हैं उन सबको आपने समझ के जाना है। बोर्ड के पेपर में आपको एक ही गज़ल से 3 अशार आएंगे। तो आपने करना क्या है, सारी गज़लें अच्छे तरीके से समझ के जानी है, उनकी तशरीहें समझ के जानी है, शायरों के नाम भी याद करके जाना है। बोर्ड के पेपर में 10 नंबर का सवाल आएगा गज़ल की तशरीह वाला। जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, सियाको सबाक वाले हैं। आपने इसके सियाको सबाक भी लिखना है, इसके तशरीह भी लिखनी है, मुसन्निफ का नाम, सबक का नाम भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इन 2 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ आपने अटेम्प्ट करना है। 15 नंबर का इस सवाल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इन 2 पैराग्राफ्स को भी आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है 2 सबक के खुलासे हैं, 2 में से एक अटेम्प्ट करना है, 10 नंबर का सवाल होगा। तो आपने करना क्या है, आपकी बुक के अंदर जितने भी सबक हैं उन सब के खुलासे समझ के जाएं। ये जो 2 सबक के खुलासे आपको पूछे गए, इन सबक को आपने खुलासे को अच्छे तरीके से समझ कर जाना है। इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपके यही सबक के खुलासे आ सकते हैं। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि अगर बोर्ड के पेपर में सबक खुलासा आ जाए तो हम उसे किस तरीके से लिखें। मैंने उस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया कि सबक के खुलासे में हमें क्या क्या चीज़ मेंशन करनी चाहिए। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखें। और ये जो मैंने आपके साथ जो 2 सबक शेयर किए हैं ना, इनके खुलासे भी अच्छी तरीके से आप याद करके जाएं, समझ के जाएं। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एक ही नज़म आपको पेपर में पूछी जाएगी, जिसका आपको खुलासा लिखना होगा। 5 नंबर का सवाल होगा, शायर का नाम आपने मेंशन जरूर करना है। आपकी बुक के अंदर जितने भी नज़में हैं उन सब के आपने खुलासे अच्छे तरीके से समझ के जाने हैं। इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपका फिर जाकर नज़मों वाला सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा, उसका खुलासा आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना खुलासा इस नज़म का, आपने इस नज़म को तो जरूर समझ कर जाना है, इसका खुलासा याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा है, एक मुकालमा और रुदात, और इसमें चॉइस है। 10 नंबर का सवाल है, या तो आप मुकालमा अटेम्प्ट कर लें या तो आप रुदात अटेम्प्ट कर लें, या आपकी मर्जी है। तो प्यारे बच्चों, आपने करना है कि आपकी ग्रामर की बुक के अंदर जितने भी मुकालमे हैं, जितने भी रुदातें हैं, उन सबको अच्छी तरीके से याद करके जाएं, समझ के जाएं। बोर्ड के पेपर में आपको चॉइस होगी, या तो आप मुकालमा कर लें या तो रुदात कर लें। ये जो मैं आपके साथ शेयर करूँ ना इंपॉर्टेंट मुकालमा और रुदात, आप इसे जरूर याद करके जाना, स्किप मत करना। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, 10 नंबर का सवाल है दरख्वास्त का। एक ही दरख्वास्त पेपर में पूछी जाएगी, जो आपको अटेम्प्ट करनी होगी, आपको चॉइस नहीं होगी। तो आपने करना है कि आपके सिलेबस के अंदर जितनी भी दरख्वास्तें हैं उन सबको अच्छी तरीके से याद करके जाएं, समझ के जाएं। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना दरख्वास्त, आपने इसे जरूर याद करके जाना है, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपकी यही दरख्वास्त आएगी। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 उर्दू का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका लास्ट सवाल होगा। आपको एक पैराग्राफ नजर आ रहा है जिसकी आपने तलखीस करनी है। 10 नंबर का सवाल होगा, 2 नंबर अनवान के होंगे, 8 नंबर तलखीस के होंगे। इस पैराग्राफ को तो आपने मस्ट करके जाना है। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर जितने भी तलखीस के पैराग्राफ हैं, आप उन्हें भी समझ के जाएं, उन्हें भी तैयार करके जाएं। ये जो शेयर मैं कर रहा हूँ आपके साथ पैराग्राफ, आपने इसकी तलखीस जरूर करनी है, क्योंकि इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपकी यही तलखीस का पैराग्राफ आएगा। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास 11 उर्दू का एक निहायत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर कह लें, फाइनल पेपर आप इसे कह लें, शेयर किया है। आपने इस गेस्ट पेपर को जरूर तैयार करके जाना है। इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपके यहीं से सारे सवाल आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे सर हसन शिबिर को इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।